हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐसी महिला को तुरंत इस समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अगर वहाँ के वार्ड होंगे, वहाँ के सरपंच जी होंगे, तुरंत टोटल परिवार नहीं, बेटी तो अच्छी है ना, ये दामाद और ये जो सास है, ये लोग को टोटल इसके समाज से इसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। दिन रात रो रही है, पैसा लेकर के फरार हो गई, गहने लेकर के बताइए, पूरे परिवार को बर्बाद कर दी। कहा जाता है कि एक बेटी 3 कुल तारती है, और ये ऐसी गिरी हुई महिला कि पूरे कुल को नाश करके रख दी। पूरे देश का मिसाइल दे दिया कि हम गंदे हैं। पूरे देश की नारी इससे शर्मसार है। हर नारी सुनेगी तो शर्म करेगी। जो सोचल सकती बुद्धिजीवित नारी है। अरे एक महिला से सारी नारी जाति का शर्मसार हो गया। जो सास दमाद वाली काइंड है, जो सब अपना अपना, अगर ऐसा और 2-4 महिला होगी तो क्या होगा, देश का बर्बादी ना। इसलिए इसको फांसी ना दे सरकार तो आजीवन कारावास दे। देखिए, हमारे देश में जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, सबसे घटिया शब्द वो है जो मोदी जी दिए हुए हैं। आज जो मतलब कि मुस्कान जो मर्डर की है, उसमें देखिए लोग कह रहा है कि मुस्कान गलत है, लेकिन पहले आप देखिए कि यहाँ पे दे रहे हैं कि मेरे पास पति है, हम कोई और पराया पुरुष के साथ अफेयर चला सकते हैं। जब ये मेरा दिमाग देखिए, चरित्रहीन होने का हमारे देश में सरकार के तरफ से महिलाओं को चरित्र होने का लाइसेंस मिला है कि पूरे देश के महिला पुरुष चरित्रहीन हो जाओ, लिविंग रिलेशनशिप में आ जाओ। तो माननीय प्रधानमंत्री से भी हम लोग का ये कहना है कि आप कहाँ हैं? राम मंदिर बना लिए, लेकिन राम राज कहाँ चला गया? क्या हमारे देश में चरित्रहीनता को ही मिसाल दिया जाएगा? आप लाइसेंस कैसे दे दिए? सबसे पहले तो लिविंग रिलेशनशिप को बैंड करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं ये लिविंग रिलेशनशिप का देना है। क्योंकि महिला भी निडर हो गई है कि हम तो अरेस्ट होंगे नहीं, पुरुष भी मतलब ये हो गया निडर हो गया कि हम तो अरेस्ट होंगे ही नहीं। आज जेल कलबेल है, लोग निर्भय हो गया। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी मतलब सजा देना। जेल बेल तो होगा ही, पहले उसको अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेश्यावृत्ति की उसको मिल रहा है, परमिशन मिल रहा है, लाइसेंस ही मिल रहा है। जब हम पढ़ाए पुरुष को कोई भी महिला ताकेगी तो उसका अपना पुरुष से उसका माया खत्म होगा। तो ऐसे ही बोरा में कसाएगा ना, ऐसे ही मतलब डवा में कसाएगा। तो डवा का दोषी नहीं है, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का दोषी है। और उसमें मतलब सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मोदी जी क्यों ध्यान देंगे? मोदी जी को तो यही सब करवाना है, क्योंकि अपनी पत्नी को तो साथ में रखते नहीं है, तो दूसरी का क्या ध्यान देंगे? जे राम में स्थान देते मोदी जी, तब उनको समझ में आता है कि हाँ स्त्री क्या चीज है। वो तो श्री राम जी का मंदिर ने बनाया। हमारे सनातनी में से पहले सीता तब राम, राधे तब श्याम, गौरी तब शंकर। देख लीजिए, नारी इतना आगे है। आज नारी शक्तिकरण के सरकार बात कर रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं नीतीश बाबू और मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हम लोग का पति भी ऐसा ही अवहेलना करेगा तो हम लोग पर क्या बीतेगा? आज भी बहन जसोदा पर कोई धाबा। ये सब महिला इसलिए नाराज हो रही है क्योंकि ये जो सास और दामाद वाला मैटर जो हाईलाइट हुआ है, इसलिए ये तीनों चारों महिला जो है कहीं ना कहीं इतना नाराज है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए और भी कुछ बोलेंगे। सर, हम सोचते रहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की चरित्र जब पूरे देश में लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डर जाते हैं कि हो सकता है मेरा भी पति, चाहे मैं भी कोई पुरुष से आंख लड़ाऊं, मोहब्बत हो जाए तो अपना पति को छोड़कर उसके साथ रहने का मन करेगा। वो ऐसा समय सिचुएशन आ जाता है भैया। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसा नियम ना लगाए, ऐसा लाइसेंस मिसाइल ना देने का काम। लिविंग रिलेशनशिप को बैंड किया जाए, लिविंग रिलेशनशिप को बिल्कुल बैंड किया जाए। और देखिए, जानकी के पवित्र भूमि से आई है, सीतामढ़ी से आई है, हमारी सीतामढ़ी की अध्यक्ष है। इनका ये कहना है कि राम मंदिर भी बना तो वहां पे स्त्री और पुरुष में भेद कर दिया गया, क्योंकि हमारे राम जी धरती पर जन्म लेके बोले थे कि सीता प्रथम आपका नाम आएगा, उसके बाद मेरा नाम आएगा। लेकिन जो अयोध्या में राम मंदिर है, वहां पे जानकी की प्रतिमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या स्त्रियों को हीन भावना से देखते हैं? क्या उनके नजर में नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, योग्य नहीं है, कहीं से कोई एंगल से हम मानिए नहीं रहे हैं। क्योंकि नारी शक्तिकरण के बात वो करेगा जो नारी को महिलाओं को सम्मान देता होगा। हम आज आदरणीय लालू प्रसाद से खुश है, क्योंकि आज भी राबड़ी आवास पटना के अंदर देख रहे हैं। कोई भी काम होता है ना तो लालू आवास नहीं है, तेजस्वी आवास नहीं है, आज भी तेज प्रताप आवास नहीं है, राबड़ी आवास से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए नारी शक्तिकरण के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी है, उन्होंने दिखावा कर दिए। मेरा पति भी घर बनाया तो चलिए आशा कुमारी यादव आवास बना दिया। मैंने
इस बात से बड़ी खुश हुए कि चलिए लालू प्रसाद जी आप सिखावा दिए मेरे बिहार को भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो राम और जो सीताराम का जो मतलब नाम है, ये सभी हमारे समाज के जो कुशल और संस्कारी पुरुष होते हैं इसको निभाते हैं। बिल्कुल आप सही बात बोले। हमारे भी घर में हमारे सासू माँ का पहला नाम है, उसके बाद ही मेरे मकान में किसी और का नाम पड़ा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो संस्कारी है, जो सब है, वो महिलाओं को प्रथम रखते हैं। जब नाव पर बैठने गए थे तो सबसे पहले जानकी को बैठाए थे, क्योंकि सबसे पहले वो जानकी को सुरक्षित किए थे। तो आज के जो पुरुष, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सवाल ये है कि जो जानकी है, तो एक महिला जो अपने दामाद को लेकर के फरार हुई है, तो क्या वो जानकी नहीं है? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ पीछे सीता नहीं, मैं बताती हूँ कि नहीं, मैं बोलती हूँ, मैं एक सेकंड मैं बोल देती हूँ। सीता का स्थान उसको नहीं ना मिला, क्योंकि राम मंदिर बन गया, हमारे जुगल सरकार आ गए, लेकिन हमारी जुगल जोड़ी कहाँ चला गया? जुगल जोड़ी कहाँ चली गई? तो सबसे बड़ी बात है कि देखने को मिल रहा है, सिस्टम में देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को पीछे किया जा रहा है। तो जब आप महिला को पीछे छोड़ के जाइएगा तो पीछे से तो लुटेरा लेके जाएगा ही ना। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिलाओं को आगे रखिए, अपने नजर के आगे रखिए। नजर के आगे रखिएगा तो महिला सुरक्षित रहेगी, महिला का संस्कार सुरक्षित होगा। और सबसे पहले महिलाओं के चरित्र की रक्षा करिए। आप लिविंग रिलेशनशिप देके क्या किए, यानी कि आप कहीं ना कहीं पुरुषों के भोग विलास के साधन समझ के आप लिविंग रिलेशनशिप को दे दिए, और कहीं ना कहीं पतिव्रता जो एक चरित्र होता है, चरितार्थ होता है, आप उसको बिगाड़ रहे हैं। जिसकी माँ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी उसका बच्चा कैसा संस्कारहीन होगा। जब एक ही औरत एक पति के साथ रहेगी, एक लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी, तो ये क्या गारंटी है कि जो उसके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो उसका ओरिजिनल पति का है कि लिविंग वाले पति का है? ये लिविंग रिलेशनशिप हमारे भारत में क्यों आया? हम लोग सबसे पहले इस चीज की निंदा करते हैं। सबसे ज्यादा अनपढ़ महिलाएं, अशिक्षित महिलाओं को ज्ञान नहीं है। कहा जा रहा कि प्यार हो गया, तबीयत नहीं 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 नहीं, अनपढ़ महिलाएं, देखिए अनपढ़ महिलाएं, अशिक्षित महिलाओं को ज्ञान का कमी होता है। और ऐसे में आप एक लाइसेंस दे रहे लिविंग रिलेशनशिप कि किसी के साथ भी तुम जा सकती हो, किसी के साथ भी सो सकती हो, किसी के साथ भी तुम रह सकती हो। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी आसानी हो जा रहा है। उनको लग रहा है कि अच्छा ये अच्छा चीज है तब ना मोदी जी लाइसेंस दिए हैं, ये अच्छा चीज है तब ना संविधान में इसको लागू किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप कर क्या रहे हैं? हमारे पूरे युवा जनरेशन को आप भटका रहे हैं। शादी, देखिए आजकल के लड़कों को शादी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसको बिना शादी के सारा सुख मिल रहा है। आजकल के लड़कियों को शादी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि शादी के पहले उसको सारा सुख मिल रहा है। और एक हम लोग का समय था कि लड़कियां 16 से 17 साल होती थी, 15 साल की होती थी, शादी के नाम पे वो शर्माने लगती थी, क्योंकि उनका से नाप के ले जाता। हाँ, उनका ये आभास होता था कि अब मेरी शादी होगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी, मेरे भी जीवन में कई उमंग आएंगे, मैं भी माँ बनूंगी। आजकल क्या है, लिविंग रिलेशनशिप दिया गया है। ये किस चीज के लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो इसको बैन किया जाए। क्या करें? देखिए मेन मुद्दा है ना कि उसकी समाज, सास और दामाद का जो आज फरार हुआ है उसका मेन यही है, लिविंग रिलेशनशिप ही है। चाहे मुस्कान का भी जो ऑर्डर हुआ, मुस्कान अपने पति को जो ड्राम में कसी है उसका भी जरा वही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब उसको डर ही नहीं था। अगर मान लीजिए ठीक है मुस्कान का पति जिंदा होता तो वहां पे कंप्लेन करता कि मेरी पत्नी किसी को और से अफेयर उसको चल रहा है, साहिल से चल रहा है, तो क्या कानून उसको न्याय देता? नहीं देता, क्योंकि आप रख सकते हैं ना, यही इसका परिणाम। हम बता रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप तो आप कुत्ते कुतिया की तरह रोड पर तो आप करेंगे नहीं, उसके लिए आपको कुछ चाहिए। तो आपको किराया का मकान मिल जा रहा है क्योंकि मान्यता है, आपको होटल मिल जा रहा है क्योंकि मान्यता दिया हुआ है। अगर ये सारी चीजें बैंड हो जाए और बंद हो जाए तो न कहीं सुविधा मिलेगी, न भटकाव होगा, न हमारी बेटियां भटकेगी, न हमारी महिलाएं भटकेंगे, और न पुरुष भटकेंगे, न हमारे आने वाला युवा जनरेशन भटकेंगे। तो जिस देश का कहा जाता है कि चरित्र रहेगा, उसी चरित्र का न चरितार्थ होगा। और जिस देश का चरित्र ही खत्म हो जाएगा उस देश की गणना किस रूप में की जाएगी? तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग सभी महिलाओं का निवेदन है कि जो आप लोग कर रहे हैं किए, अब इसको बंद करिए और हमारे देश, हमारे भारत के पवित्र जन्मभूमि, हमारे देश के पवित्रता को शुद्ध करिए और इसको शर्मसार मत करिए। लिविंग रिलेशनशिप को बैन करिए। मतलब आपके कहने का मतलब लिविंग इन रिलेशन जो है इसको बैन करना चाहिए, नहीं तो सास दामाद वाली जो मैटर है ऐसा होते रहेगा, क्योंकि लाइसेंस मिला हुआ है, भटकाव है। लिविंग रिलेशनशिप ओयो का मतलब है कि यानी कि सरकार की तरफ से जाओ जाओ जाओ, बुरा कर्म करो करो करो, एकदम परस दिया गया है। तो जो कम मानसिकता की महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, ओछी मानसिकता की हैं, वो महिलाएं तो भटकाव में जाएंगे ही ना। जो पुरुष अनपढ़ है,
अशिक्षित है, वो तो इस तरह के भटकाव में जाएंगे ही ना। उनको लगेगा कि कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से आदेश है। जब कोई चीज का डर ही नहीं होगा तो बुराई करने से तो लोग पीछे आएंगे नहीं। तो मेरा ये कहना है, पहले 4 औरत को ट्राई कर लो, 5वां में शादी करो। इतना ट्राई कर लो कि औरतों का तो सम्मान तेरे नजर में रहेगा नहीं, फिर उसको तलाक दे दो, उसको भी दे दो। यानी कि महिलाओं को यूज थ्रो करने वाली वस्तु बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं हम सभी महिलाएं, नारायणी शक्ति फाउंडेशन मांग करती है न्यायालय से, सरकार से कि लिविंग रिलेशनशिप को बैंड किया जाए। उससे बहुत मतलब दुष्प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है। आज मतलब पति क्या करता है, पत्नियां को छोड़ देता है, अलग मतलब दूसरा शादी कर देता है चुरा के, क्योंकि हिंदू एक्ट में तो है नहीं दूसरा शादी करना। उसको पूछता है तो क्या बोलते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप में रखे हैं, पहली पत्नी रास्ते पे भटक रही है। ये कौन सा है भाई? उसको आप मेंटेनेंस दे दिए तो अपने पिता के घर ही न रहती। वो तो आदमी, वो कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, एक महिला अपना पेट नहीं पाल सकती है। पति के प्यार के लिए कोई शादी करता है, घर बसाने के लिए करता है, उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। यहाँ पे सास और दामाद, उसमें भी देखिए, उसमें भी लिविंग रिलेशनशिप का ही मात ही है। यहाँ पे सास तो इतना, दामाद दोनों मिलकर इतना घोर किया है ना कि उसको फांसी सजा मिलना चाहिए, ताकि देश में ऐसा कोई ना करे। क्योंकि एक रास्ते हम तो कहते हैं कि आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर होता है ना, जो ऐसा अनैतिक कार्य करे, अमर्यादित काम करे, समाज के विरुद्ध कार्य करे, तुरंत इसको हमको लगता है कि बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली से दम शूट कर देनी चाहिए, ताकि इतिहास कायम हो कि कोई भी माँ बेटे का पवित्र रिश्ता को बदनाम करेगा, कोई भी दामाद और सास जैसे पवित्र रिश्ता को बदनाम करेगा तो कहीं ना कहीं सबको डर होगा। कहा जाता है कि एक को दंड देके पूरे देश, पूरे समाज को सुरक्षित किया जाता है। तो आप पुल बना रहे हैं, आप मंदिर बना दिए, लेकिन संस्कृति और सभ्यता को आप उजाड़ के रख दिए हैं। तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन, टोटल हम महिलाएं सरकार से मांग कर रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप को बैंड करिए और तलाक जैसे मुद्दा को भी बैंड करिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पति एक होता है, अनेक होने की संविधान नहीं है। अगर पति नहीं रखेगा, जैसे सीता को वन में निकाल दिया गया था, तो सीता भी पूरा जिनके अकेले रही थी ना, राम भी रहे थे ना। अरे पति भी दुख सहेगा, पत्नी भी दुख सहेगा। जिस दिन दोनों को रियलाइज होगा कि हम दोनों गलत किए थे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। बाल बच्चे भी मिला देते हैं, बाल बच्चे भी मिला देते हैं जवानों के मम्मी पापा को। ये क्या तरीका है कि आप तलाक देके तुरंत के तुरंत बच्चों के, किसी बच्चे के माँ रहेंगे तो किसी के पिता नहीं, किसी के पिता तो किसी के माँ नहीं। यानी हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को आप कहीं ना कहीं बर्बादी के रचना देने जा रहे हैं। एक बच्चा नहीं होगा जो कुशल परिवार में रहेगा, एक बच्चा नहीं होगा जिसका माँ बाप एक साथ होगा। तो ये कैसी परंपरा है? तलाक और लिविंग रिलेशनशिप दोनों को सरकार से मांग है कि बैंड कर देनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बोले हैं कि ये सास और दामाद का एकदम दुष्प्रभाव हो रहा है जी, पूरा देश गंदा हो रहा है जी। देखिए यहाँ पे बेस ये नहीं है कि अवैध रिश्ता है या प्यार मोहब्बत किया है, लव किया है, शादी कर लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक मतलब पवित्र रिश्ता को यहाँ पे खराब किया गया है जी, संसार कराया गया है। इसलिए उस दोनों को सजा मिलनी चाहिए जी, अब फांसी सजा मिलना चाहिए हम लोग को। आजीवन कारावास, क्योंकि वैसा समाज में वैसा आजादी से चले नहीं, उसको आजीवन कारावास सरकार से, कानून से। जेल में भी कैदी लोग को खिलाने के लिए जरूरत है ना आदमी का। इस दुष्ट महिला को चक्की पिसवाइए और इसका दामाद जो दुष्ट पुरुष है उसको भी चक्की पिसवाइए, आमने सामने बैठा के और दूसरे को रोटी खिलाए। समझ गए ना? इन लोग का आजीवन कारावास होनी चाहिए।